नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए यंग्स डबल स्लिट एपरेटस टू आइडेंटिकल स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 1 mm। दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको। ये दो आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, कितना सेपरेशन दिया है स्मॉल डी, तो वो दिया है 1 mm। ठीक। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू दी है आपको 1 मीटर। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा भी दिया है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम। अब पूछा क्या, वो ढंग से समझना है आपको। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। आपको उन दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर। जिन पे जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी है 75% है। तो अगर मैं रफ डायग्राम बनाना शुरू करूं यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जाती है, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, फिर ये फर्स्ट मैक्सिमा, फिर इंटेंसिटी कम होगी, ये सेकंड मिनिमा। इसी तरह से इधर भी होगा। इस तरह से। ठीक है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मिनिमम इंटेंसिटी। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। हमें वो दो पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम का 75% हो। 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ मैक्सिमम। ठीक। 75% का मतलब क्या हुआ, 3/4 ऑफ मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का 3/4 ये इंटेंसिटी हुई, यानी एक पॉइंट तो वो ये हो जाएगा, और इसी तरह से 3/4 ये इंटेंसिटी होगी तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा गया। क्लियर। फिर से समझ लो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है। अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, ये मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे इंटेंसिटी 75% ऑफ मैक्सिमम होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, इस पे इंटेंसिटी 75% ऑफ मैक्सिमम होगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ बनाए हैं, ठीक है, डॉटेड पॉइंट्स, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है। ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो और आप ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। ये डिस्टेंस भी ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है जिन दोनों पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है, और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन भी ऐसे दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है जिन पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% है। आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछिए, तो मिनिमम डिस्टेंस ये भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। क्लियर। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वही हैं। ठीक है। यहाँ से देखने में तो ये लग रहा है कि ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होगी, लेकिन अगर यहाँ पे 75% की जगह यहाँ पे लिखा होता 35%, तो 35% में फिर ये वाला डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो जाता, क्योंकि 35% कहीं यहाँ पे लाई करता और कहीं यहाँ पे लाई करता। तो अब ये जो सेपरेशन होता है ये क्या होता, मिनिमम, न कि ये वाला सेपरेशन मिनिमम होता। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कि अगर 75 की जगह 35 होता है, 40% होता है, 25% होता, तो मिनिमम सेपरेशन कौन सा वाला सेपरेशन होता। ठीक है। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ये फाइंड करते हैं कि 75% जो इंटेंसिटी है वो सेंट्रल मैक्सिमम से ये कितनी दूर है। सेंट्रल मैक्सिमम से जितनी ये डिस्टेंस आएगी उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो 75% वाले पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, पहले हम वो फाइंड करते हैं। क्लियर। तो नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0, तो वो I0 ही आ जाएगा, और कॉस डेल्टा फाई। ये एक जनरल फार्मूला होता है फेज डिफरेंस के साथ नेट इंटेंसिटी का। ये I1 है, ये I2 है, ये प्लस 2√I1 I2 है, और कॉस डेल्टा फाई है। अब आप चाहते हो जो नेट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम की 3/4 हो। मैक्सिमम होती है 4I0, तो 3/4 ऑफ 4I0, ये 2I0 कॉमन आ जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई बचेगा। फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सिंपल प्रोसेस है। ये कैंसिल आउट होगा, 4 से 4, I0 से I0 कैंसिल आउट हुआ, 2 इधर आ जाएगा, तो ये होगा 3/2, और 1 को भी इधर लाएंगे तो 3/2 माइनस 1 इजक्वल टू होगा कॉस डेल्टा फाई। तो कॉस डेल्टा फाई कितना आ गया आपका, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो हाफ आ जाएगा। तो यानी डेल्टा फाई जो आया वो 60 डिग्री आया, यानी π/3। ठीक।
डेल्टा फाई से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला ये होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में ये रिलेशनशिप होती है। तो डेल्टा फाई की जगह क्या पुट करेंगे हम, π/3। तो पाई से ये पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स जो पार्ट डिफरेंस आ गया वो आपका आ गया λ/6। ये आ गया पार्ट डिफरेंस। क्लियर। पार्ट डिफरेंस ये डिस्टेंस, अगर इस डिस्टेंस को मैं कहूँ ये y है, ये डिस्टेंस ढंग से समझना है। सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम की 75% हो गई है, वो y डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पार्ट डिफरेंस होता है, अगर आप याद करो, मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वो d sin थीटा होता था। d sin थीटा ही d tan थीटा के बराबर होता था, और tan थीटा होता था y/D। क्लियर। यहाँ सारी वैल्यूज़ पता है आपको, आपको लैम्डा पता है, आपको स्मॉल d पता है, आपको कैपिटल D पता है। तो y कितना आ जाएगा, y आ गया आपका कैपिटल D, लैम्डा कैपिटल D/6 स्मॉल d। क्लियर। ठीक है। तो हमें जो सेपरेशन चाहिए, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो जो सेपरेशन होगा अगर मैं उसको x0 लिखता हूँ तो वो कितना होगा, वो आपका 2y के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर भी y है और ये नीचे भी डिस्टेंस ये y होगी, y + y 2y हो जाएगा। तो ये आ गया लैम्डा कैपिटल D/3 टाइम्स स्मॉल d। ठीक है। अब जरा इस डिस्टेंस को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। हो सकता है किसी और सिचुएशन में हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी हो। तो इसको अगर मैं लिखूँ, कुछ और नाम दे देते हैं, मान लिया इसको नाम दे दिया Z0। ये Z0 कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ढंग से देखना है कैसे फाइंड करेंगे Z0 को। आप ऐसे समझो, ये डिस्टेंस y0 है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली डिस्टेंस, यानी सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस जो होती है वो फ्रिंज विड्थ का हाफ होती है। तो क्या मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगी, वो होगी फ्रिंज विड्थ का हाफ माइनस y। ठीक। और अगर इसी डिस्टेंस को मैं डबल कर दूंगा तो आपको Z0 मिल जाएगा। तो Z0 कितना आ गया, Z0 आपका आ गया 2 टाइम्स फ्रिंज विड्थ का हाफ माइनस y। जरा इसको भी देख लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रिंज विड्थ माइनस 2y। फ्रिंज विड्थ कितना होता है, फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। माइनस 2y कितनी आ रही है, तो वो आ रही है लैम्डा कैपिटल D/3 टाइम्स स्मॉल d। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2/3 टाइम्स लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। और डेफिनेटली ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। हमने जो फाइंड की है हमारी वैल्यू वो क्या है, कम है, वो उसका हाफ है। तो यही मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है। अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लैम्डा कितना है, लैम्डा आपको दिया है क्वेश्चन में, चलो यहाँ पे लिख के फाइंड कर लेते हैं। आपको जो डिस्टेंस आई है जिसको x0 हम कह रहे हैं, मिनिमम सेपरेशन, वो आया लैम्डा कैपिटल D/3 टाइम्स स्मॉल d। सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लैम्डा कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। कैपिटल D 1 मीटर है, 3 टाइम्स स्मॉल d कितना है, स्मॉल d 1 mm है, और सब कुछ mm में ही रखना है। तो ऐसा करते हैं, इसको 1 mm ही लिखते हैं और ऊपर जो मीटर में कन्वर्ट किया है उसको mm कर लेते हैं। तो mm के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो इससे ये डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 2000 टाइम्स डिवाइड 10⁻³ ये है और 3 जीरो ही हैं, तो 10⁻6 हो गया। और 10⁻⁻10 में से 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻⁻4। क्या ये mm क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और आंसर किस में आएगा, मीटर में। ठीक है। क्यों, फिर से समझो आप, लैम्डा को मैंने mm में लिखा है, मिलीमीटर में। नीचे स्मॉल d भी mm में था, लैम्डा भी किस में लिखा मैंने, mm में। स्मॉल d भी क्या था आपका, mm। तो ये mm से mm क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डायमेंशन किसकी बचेगी, कैपिटल D की। कैपिटल D किस में है, 1 मीटर, मीटर में है वो। ठीक है। तो इसलिए आया ये मीटर में। तो इसको आप लिख सकते हो 0.2 mm। तो कहाँ, कौन सा आंसर मिल जाएगा आपको, डी पार्ट। क्लियर।